और क्लास चल रही है लगातार। हम लोग अब नहीं चाहिए मैम, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे हम लोग ऐसे पढ़ के मैम। तो ये ना ये कब मैम कब तक 1 साल हो गया हाँ अभी कि क्या पढ़ाई हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हाँ 1.5 साल से हम मैं लोग और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कुछ समझ वन बाय वन क्या बोलो फायदा है यार, ऐसे ऐसे नॉलेज समझ का। नहीं आएगा। मैम हम हाँ लोग हाँ आपकी बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते मैम, रिस्पेक्टफुली हाँ हाँ आपसे हाँ बोलते हैं मैम। हम लोग हाँ अपनी बात को बस आगे पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें कोई और नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा बैकग्राउंड में पिक्चर्स बदल रहे हैं अपने आप, और मैं भी चाहता हूं कि ये पिक्चर बदले, बस ऑनलाइन इस वेबसाइट पे नहीं, रियल में बदले। ये बच्चे बदले, ये गेट की सजावट जो न्यू हो रही है वो यहाँ पे दिखे। मेरा कहने का मतलब है कि बीएचयू को ओपन किया जाए। आज फाइनली इलाहाबाद को रीओपन कर दिया गया है। जेएनयू, डीयू, बाकी यूनिवर्सिटीज के भी ट्विटर हैंडल पे जाके देख लो, कहीं ना कहीं इंटरनली उनकी क्लासेस बेहतर तरीके से कराई जा रही हैं। इवन उनके हॉस्टल्स को भी ओपन किया गया है, ना कि बच्चों को बाहर खदेड़ा गया है। लेकिन NIRF थर्ड रैंकिंग बीएचयू यूनिवर्सिटी अभी भी पूरी तरीके से बंद करके रखी हुई है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने लास्ट एक बच्चों को ओपन करके रखा हुआ है। मैं क्यों बोलूं? आपको लगता है कि 250-300 बच्चे अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ने लगते हैं तो आप क्या ये आर्टिकल लिख के डालोगे कि आपकी यूनिवर्सिटी ओपन कर दी गई है? ऐसा करते ही नहीं होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा था उस तरीके से आप इसको बना के वापस कीजिए। बच्चों को, बच्चे इतने पागल नहीं हैं, इतने दिनों से पेशेंस बना के रखे हुए हैं। उन्होंने अपने एंट्रेंस की तैयारी की, उन्होंने पेपर दिया और उनकी काउंसलिंग हुई, उनका एडमिशन हुआ, उन्होंने अपने कई सारे पेपर OBE मोड से दिया। अब कितना पेशेंस रखेंगे वो? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, जब पहली बार आप काउंसलिंग करा के उनको ऑनलाइन मोड में उनकी स्टडी शुरू की थी, तब से वो अपने घर से बाहर निकल के बीएचयू में कैसे भी करके अपना बीएचयू के आसपास लॉज वगैरह में एडजस्ट करके अपना रह रहे हैं। वो अभी भी उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि आप कॉलेज ओपन करोगे और उनको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये हाइब्रिड क्या होता है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। हाइब्रिड एक फैसिलिटीज हो सकती है, एक ऑफर हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हाइब्रिड को ही आप नेसेसरी कर दो, ये कहां का न्याय है? इतनी सारी फंडिंग, नो डाउट कि अगर आपका NIRF में थर्ड रैंक लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप एक गरीब यूनिवर्सिटी हो। मैं यूनिवर्सिटी को क्यों बोलूं, मैं तो बोलूंगा प्रशासन को। भाई यूनिवर्सिटी तो आज भी अच्छी है ना, उसका एक भी आज भी उसका इन्वायरमेंट अच्छा है, आज भी वहां पे उतना ही अच्छा सुहावना हवा चलता है, आज भी उसकी बिल्डिंग उतनी चमक धमक रही है, आज भी जो मेन गेट है उतना ही सीना चौड़ा किए खड़ा है। लूट कौन रहा है? लुटेरे कौन है यहां पे? एग्जैक्टली मैं तो बोलूंगा कि आप लोग लुटेरे हो। क्योंकि इतने भारी भरकम रकम लेके आपको नहीं समझ में आता है कि यूनिवर्सिटी ओपन करके बच्चों को, या फिर आपको लगता नहीं है कि बच्चों को एक सही प्लेटफॉर्म देना चाहिए स्टडी के लिए। बेवजह मैंने कई सारे VC के स्टेटमेंट देखे हैं, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी की बजट नहीं हो पा रही है। यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिसिटी की बजट नहीं हो पा रही है, फिर आपने ये थर्ड रैंक ले क्यों लिया? गवर्नमेंट से वापस कर देना चाहिए था आपको। नहीं चाहिए मुझे थर्ड रैंक जब मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं पे कर पा रहा हूं। आपसे अच्छा तो हम लोग हैं, आराम से अपने रूम के रेंट भर लेते हैं और अपनी बिजली का बिल भी देते हैं। जब दिन में पूरी स्ट्रीट लाइट ऑन करके रखोगे तो फिर बिजली का बिल कहां से भर पाओगे? सेव एनर्जी बस आर्टिकल चलता है। आपको यह भी तो ध्यान देना है ना कि आप उस चीज को कहां इंप्लीमेंट कर रहे हो, अपने एजुकेशन, अपने नॉलेज को कहां इंप्लीमेंट कर रहे हो। बाय द वे मुद्दा यह है कि आप यूनिवर्सिटी को ओपन कब कर रहे हो। मैं आपको एक यहां पे आर्टिकल दिखाता हूं। इन्होंने देखो यहां पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, ये जस्ट ये देखो। अब बीएचयू के छात्र स्मार्ट क्लासेस में जल्द करेंगे पढ़ाई, 125 कक्षाएं हो रही है हाईटेक। ये अच्छी बात है, गुड न्यूज है हमारे लिए। लेकिन इस ऑप्शनल इस बोनस को आप नेसेसरी कर दो, ये कहां का जस्टिस है? अच्छी बात है कि आपको कम से कम 2 साल, फाइनली मैं समझता हूं कोविड के 2 इयर्स होने वाले हैं, 2 सालों में आपको समझ में आया कि हाँ 125 स्मार्ट क्लास की हाईटेक यहां पे कुछ बनाना चाहिए जहां बच्चे स्टडी। अच्छी बात है ये, चलो कम से कम 2 साल लग गए, कोई दिक्कत नहीं, आपने 2 साल में आंखें खुली। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब अभी स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है तो बच्चों को बुलाइए, बच्चों को पढ़ाइए। ऐसे भी आपका फाइनल बच्चे तो है नहीं,
आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे अगर आप ओपन कर दोगे तो उतनी भीड़ भाड़ होने वाली नहीं है। और भीड़ भाड़ की मैं बात क्या करूं, इलेक्शन हो रहे हैं, बकायदा हो रहे हैं। अभी मोदी जी आए हुए थे कैंपस में, अच्छा खासा उनके 5000 बच्चों की काफी अच्छी यूनिटी रही वहां पे, उन लोग के प्रोग्राम हुए। ये तो आपको भी पता है कि कोविड का क्या हाल है। मैं कोविड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, बट विथ प्रिकॉशन यू हैव टू ओपन यूनिवर्सिटी। आई थिंक यू शुड ओपन यूनिवर्सिटी। आप बाकायदा, आपको करना चाहिए, आप कर भी सकते हो, ये आपको पता है रियलिटी। और ये जो तमाम लोग प्रशासन में बैठे हुए हैं, इनसे एक डिसीजन नहीं लिया जाता है। आप लोग अपने ट्विटर हैंडल पे डालते हैं क्या, मुझे नहीं समझ में आता है। बाकी यूनिवर्सिटीज के ट्विटर हैंडल देख लो यार। आप प्रशासन के जो प्रशासन जो गवर्न कर रही है, जो अभी रूल कर रही है, उनके ट्विटर हैंडल को रीट्वीट दिन भर में रीट्वीट करते रहते हो। इससे अच्छा तो अनफॉलो करके मैं बैठ जाऊं आपके ट्विटर हैंडल को। मैं इस यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं होता तो मुझे कोई जरूरत नहीं था कि मैं आपके ऑफिशियल हैंडल ट्विटर हैंडल को फॉलो करके बैठूं, कोई मतलब नहीं है। अब आप मेरे को सिखाते हो कि मंदिर इतने बजे ओपन होगा, इतने बजे पूजा कर रहे हैं। मैं मानता हूं, मैं खुद एक हिंदू हूं। मतलब ये क्या यूनिवर्सिटी, आप ऐसी यूनिवर्सिटी चला रहे हो भाई। आप मैं नहीं बोल रहा हूं आप यूनिवर्सिटी अच्छे से नहीं चला रहे हो, आपको नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं कोई की कमी कर रहे हो, फॉल्ट कर रहे हो, तभी बच्चा इतना परेशान है। ये खुद सोचना चाहिए आपको कि यूनिवर्सिटी आखिर किस लिए बना है। ये मालवीय जी नहीं, ये जो मालवीय जी हैं, ये जो मालवीय जी यहाँ पे पूरा संविधान लिख के गए अपनी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, ये इसी उम्मीद से ओपन करके गए थे कि आप 2 साल तक यूनिवर्सिटी को ऐसे बंद कर दो। और आप नंबर वगैरह में क्या करते हो, आज तक ना बच्चा आपका फेस देखा है ना बच्चे का आप फेस देखो, फेस टू फेस तो बात कभी देखे नहीं हो। फिर भी अब एक बच्चा मेरिट का है, उसको उसके मार्क्स में प्रॉब्लम कर देते हो। यूनिवर्सिटी नहीं ओपन कर रहे हो, लेकिन अब वो मार्क्स के लिए मेरिट से चल के आए यूनिवर्सिटी में अपना मार्क्स सही कराने के लिए। और बहुत सारी चीजें, जब आप ओबीई एग्जाम ले सकते हो तो असाइनमेंट भी आप पोर्टल पे ही ले लो। फिर असाइनमेंट के लिए प्रोफेसर के पास क्यों भिजवाते हो फालतू का। प्रोफेसर के पास अब प्रोफेसर बोलेगा, प्रोफेसर जो है वो बोलेंगे एमबी बड़ी थी, मेरे पास फाइल नहीं आया, यही बोलेंगे मेरे पास फाइल नहीं आया है, असाइनमेंट के नंबर्स पेंडिंग हो जा रहे हैं। और ना बच्चों से ठीक से बात करना, बहुत सारे ऐसे केस बच्चों से आप ठीक से बात ही नहीं करते। प्रशासनिक लोग जो है बच्चों से ठीक से बात नहीं करते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो किसके लिए है। आप बता दो यूनिवर्सिटी अगर आप ही के लिए है तो ऐसा करो, यूनिवर्सिटी का मेन गेट बंद कर दो, वहां पे एक नोटिस लगा दो, जाओ बच्चा बाहर जाओ, मत जाना यहाँ, बात खत्म हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। फिर आप बता दो, फिर अगर ऐसी ही बात है तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आप यूनिवर्सिटी बंद कर दो, बोल दो यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाओ। ये भाई यही कर सकते हो और क्या कर सकते हैं। तो आप सभी सर विनम्र निवेदन है, आप लोग के पास जितना एक्सपीरियंस है वो हम लोग के पास नहीं है, आपके पास जितना नॉलेज है हमारे पास नहीं है, तभी यहां पे हम लोग आगे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपसे हम लोग सीखना चाहते हैं। तो विनम्र निवेदन है कि यूनिवर्सिटी को जैसे हमेशा यूनिवर्सिटी चलता था, हरा भरा खुशहाली बातचीत चहल पहल सब कुछ हुआ करता था, उस तरीके से यूनिवर्सिटी को आप ओपन कर दो। और ये डिपार्टमेंट पे जाके देखो, फैकल्टी के डीन से मिलो, डीन बोले रजिस्ट्रार से मिलो, वो बोले सेंट्रल ऑफिस जाके मिलो, फिर वो एग्जाम, ये बच्चों को दौड़ाने वाला काम भी आप बंद कर दो। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। हर जगह कमी है, उस कमी को सही कर। भाई जो बड़े लेवल पे बैठा हुआ अभी तक इनके यहां VC का पद नहीं भर पा रहा है, पता ना 2 बार रिपोस्ट कर चुके हैं वो। मानता हूं देश में बहुत जगह कमियां हैं, हर जगह कमियां हैं, लेकिन जैसे होता ना एक घर चलाने का काम, तो घर में ये चीज फिक्स होता है कि मम्मी भोजन बनाएगी और वो 9 बजे तक भोजन बना देती है। अगर मम्मी ये सोच लिए कि हाँ आप जाने दो आज भोजन नहीं बनेगा, 1 बजे तक भोजन नहीं बन रहा है, तो जो घर में काम करने बाहर जाता है फिर वो इंतजार करता रह जाएगा या फिर भूखा चला जाएगा, फिर वो अच्छे से काम करके नहीं आएगा, फिर वो पैसा नहीं लाएगा, फिर भोजन कैसे बनेगा। तो हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका एजुकेशन सेक्टर देखने का काम है तो आपको वो देखना चाहिए। अगर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का जिम्मा है तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का जिम्मा आपको लेके बैठना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटीज को भी थोड़ा सा देखा कीजिए कि वो यूनिवर्सिटी को कैसे हैंडल कर रहे हैं। बस 3rd रैंक 4th रैंक 2 रैंक 1st रैंक लाने से अगर यूनिवर्सिटी अच्छी हो जाए तो आप बता दो आपके यूनिवर्सिटी में सिंगल लेडीज बाथरूम की सुविधा नहीं है। आपको ऑनेस्ट में बताऊं, लेडीज बाथरूम पब्लिक के लिए छोड़ दो, आपके जो लेडीज प्रोफेसर हैं उनके लिए आपके बाथरूम की व्यवस्था, आपके पास बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी ऐसी फैकल्टीज है। तो भाई NRF 3rd रैंक किस चीज का?
किस चीज का थर्ड रैंक फिर आप अपने आप को घोषित कर रहे हो? मींस आपके पास कैंपस में एक अच्छे जगह बढ़िया सा पानी पीने की सुविधा नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा हुआ है, जब देखो तब यूपी पुलिस को सौंप देते हो। इतनी सारी सेफ्टी सिक्योरिटी पे जब पैसा इन्वेस्ट करके जब आपको यूपी पुलिस का ही सहयोग लेना है तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों संभाल रहे हो? आपसे अच्छा तो फिर जो सीनियर्स होते हैं वही अपना धरना प्रदर्शन करके यूनिवर्सिटी संभालते रहते हैं। मतलब जब आप तब तक कोई चीज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे जब तक गेट पे बैठ के थालियां ना पीटे जाए, जब तक आज तक वाले फलाने का न्यूज वाले अपने पे हेडलाइन ना चला दे, आपको संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि आपको जिस काम के लिए रिक्रूट किया गया है, जिस काम के लिए आपको रिकमेंड किया गया, वो काम फाइनली आप फोकस करो। अगर आपके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं तो उन पे फोर्स, उन पे बोलो कि आप अपना काम करें। किसी को फ्री करने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का रकम नहीं मिल रही है, अच्छी खासी सैलरी आप पा रहे हो। यहाँ दुनिया में सब लोग हायर अप्पा चिल्ला रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं और आप लोगों की मजे कर रहे हो, बस कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता आदत सी हो गई होगी अब तो ऑनलाइन क्लासेस में। आप बता दो कि आपके ऑनलाइन क्लास बच्चे कितने आते हैं, कितनी का अटेंडेंस आप लगा पाते हो? आप बता दो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन पे स्टडी दे पाते हो तो आई थिंक यू शुड कैरी ऑन। आप ऑनलाइन पे भी पढ़ाई करो, फिर मत बुलाओ बच्चों को। यही चाहते हो फिर आप? और ये भी ना कतई समझना कि ये बच्चे जब तक टालोगे वही होता है ना, वो सोता हुआ शेर है उंगली मत करो, वही हाल है। सोए हुए जब तक सोए हैं, जिस दिन जगेंगे उस दिन फिर समझ में आ जाएगा। फिर वही दौड़ने लगते हो, फिर आप लोग डंडा लेके ये वो चीज हाथ पाथ जोड़ने लगते हो, फिर तुरंत नोटिफिकेशन निकाल देते हो आधे घंटे में। तो यही तो होता है ना। अगर बिना बोले बात मान जाए तो अच्छी बात है ना, फिर आप समझ क्यों नहीं जाते इस चीज को? तो विनम्र निवेदन है, पूरे छात्र की ओर से विनम्र निवेदन है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज कॉल्स आए हुए थे मेरे पास, बहुत दिनों से पूरी एक मैसेज की लाइन लगी हुई थी, सर प्लीज भैया देख रही ओपन पे कुछ बोल दो। तो ये तो उनके ना बोलने के पहले भी मेरी पूरी प्लानिंग थी कि हम एक बार इस पर जरूर सजेशन देंगे। तो आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि आप लोग बेहतर हो, बस ये है कि बेहतरी से उसी काम भी करो। और ये हमारा संस्कृति स्पंदन ये जो प्रोग्राम होता है उसमें हमें भी अच्छे खासे कपड़े पहन के पार्टिसिपेट करने का मौका दो। हमारा ये सपना है, बीएचयू में यही सब देख के हम लोग आते हैं कि यहाँ पे हम लोग डायनामिक बन सकते हैं, सर्वांगीण विकास हो सकता है हमारा। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन पे आप हमारा सर्वांगीण विकास कर सकते हो तो फिर आप ऑनलाइन करा दो क्लास, फिर छोड़ो, फिर लगा दो गेट पे बड़ा सा आकाशीय द्वितल नीचे लिखा हो, उसके नीचे लिख दो दिस यूनिवर्सिटी दिस प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन ओनली ऑनलाइन स्टडी के लिए बस ये बना हुआ है। आप ऐसा कुछ लिख दो नीचे, बात खत्म करो। फिर भाई हम लोग भी फॉर्म डालने से पहले बच्चों को बोल देंगे भाई देख लो ऑनलाइन स्टडी कराता है वो यूनिवर्सिटी, ऑफलाइन तो चलते नहीं है वहां पे, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। फिर तो यही तो बात है ना। तो दोस्तों आप सभी लोग से भी विनम्र निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और प्रशासन पे दबाव बनाइए जैसे भी हो सके। मैं तो बोलूंगा दबाव बनाइए। और हम लोग 10-15 दिन का, और मुझे 10-15 दिन ज्यादा हो गए हैं क्योंकि इलाहाबाद तो खोल दिया ना, तो मान लो कि कमेंट करके बता दो कि अगला स्टेप किस तरीके से लेना है। आप कमेंट करके बताओ, कांटेक्ट नंबर है, सीधे कांटेक्ट करो। आगे जो जिस तरीके से प्रशासन मानेगी उस तरीके से हम लोग अपनी बात मनवाएंगे, बात खत्म। ठीक है। तो आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि आप जो चाहो, अगर आप बोलो गेट पे बैठना है तो वो भी चलेगा, सेंट्रल ऑफिस पे घेराव करनी है वो भी चलेगा, अगर क्लासेस बहिष्कृत करनी है तो वो भी चलेगा, लेकिन आप लोग को यूनाइट होना पड़ेगा। आप अपनी बात को वहां तक पहुंचाओ, चाहे ट्विटर हैंडल से, चाहे कुछ भी तरीके से, प्रोफेसर के थ्रू, लेकिन अपने तरीके से सब लोग हैंडल करो। और बाकी आप जिस तरीके से आप बोलोगे उस तरीके से आगे हम इसमें पक्का आपका सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो मैं प्रशासन से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी को ओपन कीजिए। बातें बहुत सारी है करने के लिए, बस ये है कि अगर आप भावनाओं को समझ जाओ तो अच्छी बात है फिर। ठीक है, बाकी मुस्कुराते रहो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। देख रहे थे बीएचयू पाठशाला को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बीएचयू पाठशाला बहुत सारे अपडेट और टॉपर स्टॉक और नॉलेज एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बाय बाय।